संदेह माँ का दोस्त। ममता, मेरे मोबाइल में अभी भी कुछ समस्या है, इस कारण मैं कैब का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कैश में ज़्यादा रखता नहीं। तुम्हारे पास कैश है तो पेमेंट कर दो या फिर मोबाइल से कर दो। संजय ने कुछ देर अपने मोबाइल पर कोशिश करने के बाद कहा। अभी अभी दोनों कहीं से घूम कर आए थे। ममता ने पर्स खोलते हुए पूछा, कितने? बस 450 रुपये, संजय ने कहा। ममता ने 500 का नोट संजय की ओर बढ़ाया। संजय ने नोट उससे लेकर कैब ड्राइवर को दिया और उसने जो 50 के नोट वापस किए वह ममता को वापस करते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा जब मोबाइल काम करने लगेगा। वापस करने की क्या आवश्यकता है, हम साथ साथ ही तो गए थे, ममता ने कहा। फिर भी अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे, संजय ने कहा। चाय नहीं पिएंगे? 10 मिनट की ही तो बात है, ममता ने पूछा। कोई खास इच्छा तो नहीं थी चाय पीने की, पर जब कहती हो तो इनकार करना मुश्किल हो जाता है। इसी बहाने 10 मिनट और आपका साथ मिल जाएगा, संजय ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा। ममता का घर पहले माले पर था। सीढ़ियां चढ़कर दोनों अंदर आ गए। ममता का बेटा कान्हा घर पर ही था और बालकनी के पास खड़ा था, इसलिए उनकी बातें सुन रहा था। उन्हें ऊपर आते देख वह दरवाजे के पास पहुंच चुका था और जैसे ही डोरबेल बजी उसने दरवाज़ा खोल दिया। हेलो अंकल, उसने संजय का अभिवादन किया और सोफे की ओर बैठने का इशारा किया। कैसे हो कान्हा? संजय सोफे पर बैठते हुए बोला। ठीक हूँ अंकल, उसने कहा। मैं हमारे लिए चाय बना रही हूँ, तू भी चाय लेगा बेटा? ममता ने कान्हा से पूछा। चाय मैं बनाऊंगा मम्मी, आप अंकल के साथ बैठो, कान्हा ने कहा। लगता है बड़ा हो गया है तू, ममता ने प्रशंसा भरी निगाहों से कान्हा को देखा। ममता संजय के साथ बैठकर बातें करने लगी और कान्हा चाय बनाने किचन में चला गया। चाय बनाते हुए उसके मन में पिछले कुछ माह की घटनाएं चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे पालने के लिए उसने उसके पिता की भी भूमिका ले ली थी, पर अंदर ही अंदर इतनी दुखी थी मानो लगता था उसके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं। इस तरह से कई साल बीत गए थे। इसी बीच संजय अंकल से उसकी जान पहचान हुई। कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर हंसी दिखी थी। दोनों कई बार साथ साथ पार्क में घूमने, लंच, डिनर पर, मूवी देखने जाने लगे। कान्हा को अपनी माँ को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ तो माँ होती है, बच्चे को हमेशा अच्छी लगती है, पर जब से ये संजय अंकल का माँ की जिंदगी में आए उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। पहले जहाँ वह हमेशा उदास और गमहीन रहती थी, अब हमेशा प्रसन्न रहती। क्या सचमुच संजय अंकल के मोबाइल में कुछ समस्या थी या फिर उन्होंने बहाना बनाया था? क्या वह मम्मी के साथ सिर्फ इसलिए हैं कि उन्हें किसी का साथ चाहिए, या मम्मी के पास पैसों की कमी नहीं? पापा असमय चले गए थे पर अच्छी खासी रकम की व्यवस्था कर गए थे। 1 करोड़ रुपए तो से बीमा कंपनी से मिले थे। उसके अलावा पीएफ, ग्रेच्युटी, पापा के बैंक खाते में अच्छी खासी रकम थी। ये सारे रकम मम्मी के खाते में ट्रांसफ़र हो गए थे, यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी। क्या इसी पैसे के लिए संजय अंकल मम्मी के साथ हैं? छन्न की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। पानी गर्म हो चुका था। चाय पत्ती और चीनी डालकर वह फिर सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी अपने एकांत को दूर करने के चक्कर में संजय अंकल के इरादों को समझ नहीं पा रही हो। इस तरह के कई ख्याल उसके मन में ताजे रहे। उसने देखा मम्मी संजय अंकल के साथ किसी विषय पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। शायद जो मूवी के देख कर आए थे उसी के किसी दृश्य पर चर्चा हो रही थी। ट्रे की ओर देखकर उसने कहा, रुको, मैं बिस्किट और नमकीन भी लेती आती हूँ। कान्हा वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में ममता एक प्लेट में बिस्कुट लेकर आ गई और वहीं बैठ गई। चाय के साथ किसी किसी विषय पर चर्चा भी चलती रही। उसके बाद संजय उठकर चले गए। ममता उन्हें विदा करने नीचे तक गई। जब वह वापस आई तो वह बोला, मम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। ममता ठिठक गई। हाँ बोलो। आज कैब का किराया संजय अंकल ने आपसे दिलवाया, यह कहकर कि उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके साथ हैं? कान्हा बोला, अच्छा तुम्हें मालूम है यह बात? चलो, खुशी हुई कि मेरा कोई गार्जियन है घर में, ताकि मैं गलत फैसला लूँ तो मुझे रोके। मुस्कुराते हुए ममता ने कहा, मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ।
कान्हा ने गंभीरतापूर्वक कहा, ऐसा नहीं है बेटा, अभी जाते समय उन्होंने ही कैब का भुगतान किया था। मूवी टिकट उन्होंने ही ली थी। हाँ, पॉपकॉर्न का भुगतान करते हुए उनके मोबाइल में कुछ समस्या आ गई थी, वहाँ उन्होंने कैश में पेमेंट किया था। फिर भी तुम कहते हो तो मैं सावधान रहूंगी, और यदि उनका इरादा ऐसा कुछ हुआ तो मैं सोच समझ कर निर्णय लूंगी। वैसे भी मैं कई बार खर्च करती हूँ तो वे मना नहीं करते, और इसे मैं उनके लोभ के रूप में न देखकर उनका मेरे प्रति समानता के व्यवहार के रूप में देखती हूँ। वित्तीय रूप से भी वे ठीक ठाक लगते हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, वैसे ही वे अकेले हैं किसी कारण से, और इस कारण हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। वैसे तुम भी उनसे मिलते रहो ताकि यदि कोई संदेहप्रद बात हो तो पता चल सके, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम दोनों साथ साथ समय व्यतीत करें। हम दोनों का एकाकीपन दूर होता है इससे। ममता ने अपना पक्ष रखा। सॉरी मम्मी, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब उन्होंने कैब के पैसे के लिए आपसे कहा इसमें सॉरी जैसी कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, और तुम भी इसके साथ साथ थोड़ा समय बिताया करो जिससे असलियत का पता चल सके, ममता ने कहा, और कपड़े बदलने अंदर चली गई। कान्हा को मम्मी की बात सही लगी, पर जो संदेह उसके मन में था आ चुका था वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसे मम्मी की यह सलाह अच्छी लगी कि वह भी संजय अंकल के साथ थोड़ा समय बिताया करे ताकि उनका असली स्वभाव समझ में आ सके। उसके बाद वह बीच बीच में संजय अंकल के साथ समय बिताने लगा, यहाँ तक कि जब भी वे ममता को कहीं बाहर ले जाने के लिए आते तो कभी कभी कान्हा भी साथ चलने का अनुरोध करता था, और वे खुशी खुशी उसे भी साथ ले जाते थे। कुछ ही महीने में स्थिति स्पष्ट हो गई कि कान्हा निश्चित हो गया कि संजय अंकल उसकी मम्मी का साथ चाहते थे, ना कि उसके बैंक बैलेंस का। उसके मन में संजय अंकल के प्रति जो संदेह था वह छट चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।